अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन मेनली अराइज़ होता है जब हम ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि यार ये हलाल है कि हराम, और बीइंग अ मुस्लिम ये होना भी चाहिए, हमें पता होना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं वो जायज़ है नाजायज़ है। अगर काम जायज़ है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं। ये सारी क्वेश्चन सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए ताकि हम अपना काम जो है तसल्ली से कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने जो है मुफ्ती साहब से पता किया था। ठीक है, 3 मुफ्तियों से मैंने पता किया था। खैरुल मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है तो खैरुल मुदारिस भी गया, उकाड़ा से भी 1-2 मुफ्ती से मैंने पता किया। तो उनका जो मैंने निचोड़ निकाला है, उन तीनों के साथ डिस्कस करके घंटा-घंटा कोई मेरी डिस्कशन हुई है, सारी डिटेल्स मैंने उन्हें प्रोवाइड की। उसके बाद जो निचोड़ निकला है वो मैं आपको एक छोटे से क्लिप में बता देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह की सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, किस तरह की सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इनको मैंने क्लासीफाई किया है 2 मेन टाइप्स के ऊपर। एक है सर्विस टाइप के सर्विसेज जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और दूसरी कंटेंट टाइप कि कंटेंट जिस तरह का क्लाइंट का है। ठीक है, पहले तो आते हैं सर्विसेज की तरफ। ठीक है, सर्विसेज में आ जाती हैं व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स, शेयर्स, सेव्स, कमेंट्स, वोट्स या रिव्यूज़। नॉर्मली यही सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होंगी उसको भी बंदा एस्टिमेट कर सकता है इन सारी सर्विसेज के मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, इसमें से जो रिव्यूज़ आते हैं, रिव्यूज़ ऐसा होता है कि हम किसी बिज़नेस का रिव्यू दे रहे हैं कि ये बंदा बिल्कुल ऑथेंटिक काम करता है। ठीक है, हालांकि हम वो रिव्यू फेक दे रहे होते हैं। अगर सर्विसेज अवेलेबल हों वेबसाइट पे तो हम फेक रिव्यू दे रहे होते हैं किसी बिज़नेस का, हालांकि हमने उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बाय की होती। इस वजह से हमने वेबसाइट से वो सर्विस रिमूव कर दी है। वेबसाइट में आपको हमारी इस वेबसाइट में रिव्यूज़ की कोई सर्विस नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है जो वोट्स का ऑप्शन है। वोट्स में थोड़ी मुख्तलिफ है सूरत हाल। वोट में इस तरह है कि अगर तो वो वोट किसी के इलेक्शन का बायस बन रहा है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो किसी के सिलेक्ट होने का पर्पस बन रहा है ना, तो उस वोट पे हमें वो वोट की सर्विस प्रोवाइड करना जायज़ नहीं है। ठीक है, मतलब जिस बेसिस पे आगे कोई सिलेक्शन होनी है। ठीक है, क्योंकि वो फिर एक बहुत गलत काम हो जाएगा। ठीक है, वोट की सर्विस हम वहाँ पे दे सकते हैं जहाँ जैसे आजकल ग्रुप व्हाट्सएप वोटिंग चल रही है और लोग आपस में मुकाबलाबाजी में लगा लेते हैं, यहाँ तक जायज़ है। अगर इसमें उन्होंने सूद लगाया हुआ है और हमें पता है नॉर्मली गेम कर रहे होते हैं, जो जीत गया मतलब बैटिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर जुआ लगा रहे होते हैं। अगर उस पर जुआ लगा हुआ है और हमें इल्म में है, पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए जब हम किसी से ये सर्विस दोनों टाइप है, मतलब हलाल और हराम दोनों कैटेगरी में आती है। कुछ सूरतों के साथ जायज़ है, कुछ सूरतों के साथ नाजायज़ है। इस वजह से आपको वेबसाइट पे ये सर्विस मिल जाएगी। बाकी कस्टमर से ऑर्डर लेने से पहले आपने ये पूछना उस पे उनसे कि इस पे कोई जुआ तो नहीं लगा हुआ, इस वोट पे कोई सिलेक्शन तो नहीं होगी। ठीक है, अगर इस तरह का कोई पर्पज़ नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है कमेंट्स की। कमेंट्स में इस तरह होता है, कमेंट्स में भी रिव्यूज़ कुछ लोग लेते हैं अपने बिज़नेस के, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करते हैं और रिव्यूज़ लेते हैं, तो उसमें भी रिव्यूज़ देना जायज़ नहीं है। रिव्यूज़ के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, आप नाइस, हाउ, वाह वाह या अपनी थोड़ी बहुत तारीफ़ें करवा लें तो वो किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, वो गलत इन्फॉर्मेशन में नहीं जाता। ठीक है, तो आप कमेंट्स में रिव्यू देने पर किसी बिज़नेस का प्रोडक्ट का सर्विस का रिव्यू देने के अलावा जो मर्ज़ी करना चाहें वो कर सकते हैं, वो जायज़ है। ठीक है, इसके अलावा सेव्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, लाइक्स आते हैं और व्यूज़ आते हैं। ये सारी चीज़ें जायज़ हैं बशर्ते कि कंटेंट जिस पे आप लगा रहे हैं वो भी जायज़ हो। अब कंटेंट जायज़, कंटेंट में 2 तरह के कंटेंट आते हैं, हलाल और हराम। ठीक है, वो आपको एक बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होगा कौन सा कंटेंट जायज़ है, कौन सा नहीं जायज़। ठीक है, हलाल कंटेंट कैसा होगा? नाते हैं, कुरान पाक की तिलावत है, कोई एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, जिसमें कोई फीमेल्स बेपर्दा नहीं आ रही। ठीक है, उनके बाल खुले हुए नहीं हैं, उनका चेहरा जो है वो बेनिकाब नहीं है फीमेल्स का। ठीक है, इसके अलावा कोई हराम प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन नहीं है। ठीक है, कोई गान म्यूज़िक नहीं है, कोई मूवी का पोर्शन नहीं है। ठीक है, मतलब बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होता है कि आपको ये कंटेंट जायज़ है, ये नाजायज़ है। ठीक है, जो भी नाजायज़ कंटेंट में आ जाता है वो उसकी आप प्रमोशन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो उसकी कमाई आपके लिए जायज़ नहीं होगी।
ठीक है। उसमें आपने जैसे मोस्टली लोग अपनी तस्वीर लगा के साथ गाना लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो जायज़ नहीं है। उसको आप कोशिश करें कि अवॉइड ही करें, उसको ना लगाएं। हलाल में नातें आ जाती हैं, ठीक है, नातें आ जाती हैं, कुरान की तिलावत आ जाती है, एजुकेशनल वीडियो आ जाती हैं, कोई टेक्निकल वीडियोज़ हैं जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, कोई गलत ऐसा फ़हाशी नहीं फैलाई जा रही, कोई इस तरह का मतलब जायज़ कंटेंट होना चाहिए, तो फिर उस पे काम करना आपके लिए जायज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हमने इसको अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई हराम सोर्स ऑफ इनकम से के ज़रिए काम करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।